शारदा मौसी मेरी माँ के साथ ही विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर थी म्यूज़िक की। हम लोग बचपन से उनको शारदा मौसी ही कहते थे, कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों की मौसी नहीं है। पिछले साल आज के दिन ही जब हम नया-नया छठ उठाए थे तो हमको कॉल की, बोली कि बेटा तुम छठ कर रही हो, हम छठ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने गाना के माध्यम से छठी मैया को अर्घ देते हैं। तो फिर वो हम उनको बोले कि मौसी आपके छठ के गाने के बिना तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं छठ की। तो वो बोली कि देखो बेटा तुम लोग जैसा यंग जनरेशन जब हम लोग को ये बात बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो कितने सारे गायक आ गए हैं, लेकिन उसमें भी तुम लोग करती हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी हुई थी 2003 में तो भी मौसी आई थीं। मेरे हस्बैंड के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा से गाना-वाना गाया और कोई भी कह रहा था तो मरवा पे भी वो जो गाना कहता था गाना गाने लगती थी। मेरे भैया की भी शादी हुई थी उसी साल फरवरी में, उसमें भी वो मेरे गाँव भी गई थीं, तिलक फलदान में। और जब उनके बेटे की शादी हुई थी रांची में, तो वो मेरी माँ को बोली कि अरे रुन्नू क्यों नहीं जा रही है वहाँ पे? कितना हमको गुस्सा की कि तुमको हम जब न्योता देंगे तब तुम जाओगी, तुम जाओ उनके यहाँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज उनकी कमी बहुत खल रही है, लेकिन छठ का जब-जब गीत बजेगा, तो वो उसी माध्यम से वो अमर रहेंगी। प्रसाद को लेकर के और मेरा ससुराल है मोतिहारी में, तो जब मेरी सासू माँ छठ करती थीं, तो एक बार वो मेरी माँ से कहीं कि चंपारण का ठकुआ बहुत दामी है, सो आप कहिए कि मेरे लिए 2 ठो ठकुआ ज़रूर लाएगी। तो हम उनके लिए वहाँ से ठकुआ लेके आए, फिर वो विमेंस कॉलेज में माँ उनको दी, फिर वो फ़ोटो खींची, फिर हमसे बात की, फिर वो फ़ोटो हम फ़ेसबुक पर शेयर भी किए। आज सब बात बहुत याद आती है उनकी। बहुत अच्छी थीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ थीं, कभी नहीं लगा कि हाँ, वो इतनी बड़ी हैं, हमेशा वो सामने वाले को भी वही बड़प्पन फ़ील करवाती थीं। आज उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत कमी खल रही है। कल से जब से हम लोग सुने हैं घर में बहुत ही दुःख का माहौल है, लेकिन छठी मैया उनको अपने चरणों में स्थान दें, यही प्रार्थना है। क्या नाम है? मेरा नाम रत्ना रेणु।